हेलो गाइस, माय नेम इज़ समर सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रूटफुल क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सो लेट्स स्टार्ट। अब कि आप इमेजिन करो कि हिंदू या फिर मुस्लिम हो, ठीक है, जो रह रहे हो यूएसए में, जहाँ पे क्रिश्चियन जो लोग होते हैं वो बहुत पावरफुल हैं और आप वहाँ गए हो एक हाउस को रेंट पर लेने के लिए, ठीक है। तो आपको कोई हाउस रेंट पे देने को तैयार नहीं, क्योंकि अब दूसरे रिलीजन के हो, आप क्रिश्चियन नहीं हो, इसलिए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। और अगर आपने डिसाइड कर दिया कि हाँ अब हम पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस ने आपने जब उनसे कंप्लेन की तो पुलिस ने आपसे बोला तो फिर आप अपने इंडिया वापस चले जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा। और आप आगे फिर वहाँ पे जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी में है, तो आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में? या तो आप ये बोलोगे कि हाँ अब यहाँ पर क्रिश्चियन लोग आएंगे या फिर दूसरे रिलीजन का कोई आएगा जो माइनॉरिटी में है, तो हम भी उसके साथ यही करेंगे। या तो फिर आप बोलोगे कि जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी लोग हैं, सारे इक्वली ट्रीट होने चाहिए, ठीक है। हमारी जो हिस्ट्री है वो भरी पड़ी है ऐसे एग्जाम्पल्स से जिस पे डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूशन और परसिक्यूशन हुआ हो रिलीजन के बेस पे, ठीक है। तो आपने शायद पढ़ा होगा कि जो कैसे ज्यूज़ जो थे, हिटलर जब रूल करता था जर्मनी पे, तो उन पर कैसे अत्याचार किए गए, जैसे कि बहुत सारे सेवरल मिलियंस लोगों को मार दिया गया जो ज्यूज़ थे। तो अब जब जो ज्यू स्टेट बना, फिर बाद में कैसे करके भी ज्यू स्टेट बन गया इज़राइल का, तो अब ये जो इज़राइल के लोग हैं ना, जो ज्यूज़ हैं, वो क्या करते हैं कि अपने ही कंट्री के मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटी को बहुत ज़्यादा बैडली ट्रीट करते हैं। और जो सऊदी अरेबिया है उसमें नॉन मुस्लिम्स जो होते हैं, जैसे कि क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्ध, इन सारे लोगों को ना अलाउड नहीं था कि वो या टेंपल बनाएं या फिर चर्च, ऐसी कोई चीज़ें बना नहीं सकते थे, और ना ही वो इकट्ठा हो सकते हैं पब्लिक प्लेस पे प्रेयर के। अब ऊपर जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे उसमें क्या हो रहा है कि एक जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को या तो डिस्क्रिमिनेट कर रही है या फिर उस पर अत्याचार कर रही है। तो क्या कोई ऐसा चाहेगा कि वो मतलब उसको डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़े? नहीं चाहेंगे। तो ऐसा तब ज़्यादा होने लगता है जब एक रिलीजन को गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्निशन मिल जाती है कि हाँ ये हमारी कंट्री के लोग हैं, ये हमारी कंट्री का रिलीजन है। ऐसा अगर किसी को रिकॉग्निशन मिल जाता है तब तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। तो कोई भी चाहता तो नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेट हो, और ना ही वो ये चाहेगा कि दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं वो मुझे अलग माने, वो हमें अलग माने। तो क्या इंडिया में किसी को रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स हमें देता है जो हमें स्टेट पावर या फिर किसी टिरेनी, मेजॉरिटी जो डिस्क्रिमिनेशन करती है उससे बचाता है। ये हमारा राइट होता है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछले चैप्टर का नहीं देखा है, तो एक बार जाके देख लो तो आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक इंडिविजुअल को फ्रीडम के साथ ये राइट देता है कि वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सके। ऐसा नहीं कहता कि हाँ तुम मेजॉरिटी रिलीजन नहीं हो ना तो तुम्हें नहीं करने दिया जाएगा, तुम अपना रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकती है गवर्नमेंट। अब ये जो आइडिया है कि किसी को भी रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसको दिमाग में रखते हुए इंडिया ने भी एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है जो है सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। जो रिलीजन की पावर है और स्टेट की पावर है उसको अलग कर देना, गवर्नमेंट की पावर है उन दोनों को अलग कर देना। तो ये जो सेक्युलरिज्म है ना, उसका मतलब यही होता है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो जैसा कि हमने भी डिस्कस किया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सेक्युलरिज्म का है कि वो सेपरेट करता है रिलीजन स्टेट की पावर से, ठीक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है एक कंट्री के लिए ताकि वो डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर सके। जैसे कि ऑफ कोर्स किसी भी कंट्री में एक से ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप होते हैं,
तो अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक को मिल जाए पावर, वो जो चाहे वो करे, अब बेचारा दूसरा जो है उस पर अत्याचार ढाए जाए, नहीं हो सकता ना ऐसा। इसीलिए सेक्युलरिज्म इम्पॉर्टेंट होता है। एंड अब अगर हम लोगों ने बोल दिया कि मेजॉरिटी पावर देगी, हम लोगों ने मेजॉरिटी को पावर दे दी, ठीक है, तो अब वो तो माइनॉरिटी को ईजिली प्रिवेंट कर सकता है कि हाँ तुम अपनी रिलीजन को फॉलो नहीं करोगे, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करोगे, देन जो कंट्री है वो कहाँ तक डेमोक्रेटिक रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायोलेट ना हो, जैसे कि राइट टू रिलीजन, ये फंडामेंटल राइट हमारा वायोलेट ना हो। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग स्टेट की पावर और रिलीजन को सेपरेट कर दें। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि अगर हम लोग स्टेट से रिलीजन को अलग नहीं करेंगे तो जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को डिस्क्रिमिनेट करेगी, उसको परसिक्यूट करेगी। तो ऐसे क्या होगा कि जो माइनॉरिटी हैं वो जो मेजॉरिटी पीपल हैं, मेजॉरिटी रिलीजन के पीपल हैं, उनको अपना दुश्मन मानने लगेंगे, फिर वो आएंगे ही नहीं बाहर, उनसे मिलना तक पसंद नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है कि अपने देश में यूनिटी लानी है, इसीलिए हमें इसे स्टेट और रिलीजन को अलग करना पड़ेगा, ताकि वो जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी है दोनों ही आएँ और एक दूसरे को गले लगाएं और एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाएं। अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इसे अच्छे से समझने के लिए, अनटचेबिलिटी का। जैसे कि आप चाहते हो कि ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है हिंदुइज्म से पूरी तरीके से हट जाए, इसीलिए आप इसे रिफॉर्म करना चाहते हो। बट अगर ये जो पावर है वो ऐसे हिंदूज़ के पास चली गई जो अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हैं, तो क्या है कि ये इजी टास्क रह जाएगा कि आप इसे हटा दो अनटचेबिलिटी को? नहीं, क्योंकि आप जितना चाह लो आप बहुत फोर्स करोगे कि नहीं ये हटा दो, लेकिन एक प्रेशर आप पे भी पड़ेगा उन लोगों का जो चाहते हैं कि अभी भी ये जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे रहे, चाहे आप उसी रिलीजन के क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो फेलो मेंबर्स हैं वो आप पे प्रेशर बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इसलिए आप कुछ नहीं कर पाओगे देन। अब ऐसे जो पावर है स्टेट की चली जाए ऐसे लोगों के पास ही, तो क्या जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो ईज़िली जो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसे फॉलो कर पाएंगे? तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको दिमाग में रखते हुए सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट कर लिया गया है इंडिया में, और इसलिए ये सेक्युलरिज्म है वो इम्पॉर्टेंट भी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर स्टेट ही है जो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज़ करके उन्हें इंश्योर कर सके। जैसे कि फर्स्ट है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे पर हावी नहीं हो सकता, कि और दूसरा है कि जो कुछ मेंबर्स होते हैं एक सेम रिलीजियस कम्युनिटी के, वो दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट नहीं कर सकते। और तीसरा है कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो ये इन्फोर्स नहीं कर सकती किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को कि तुम यही करो वही करो, नहीं बोल सकती, और ना ही उससे रिलीजियस फ्रीडम ले सकती है इंडिविजुअल्स से। हमारी जो इंडियन स्टेट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो बहुत सारे वेरियस वेज में वर्क करती है जो डोमिनेशन है, अबव डोमिनेशन जो हमने अभी पढ़ा, उसे प्रिवेंट करने के लिए। पहली स्ट्रैटेजी ये है कि ये जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को जितने भी रिलीजन्स हैं उससे दूर रखती है। और जो इंडियन गवर्नमेंट है या बोले इंडियन स्टेट है, ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के थ्रू रूल नहीं की जाती और ना ही ये किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करती है। इंडिया में जो गवर्नमेंट स्पेसेस हैं जैसे कि लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स और जितने ऑफिसेज हैं, यहाँ पे हम लोग किसी भी एक रिलीजन को ना ही प्रमोट कर सकते हैं और ना ही डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हम लोग ये स्टोरी बोर्ड देखते हैं, अच्छे से समझ पाएंगे तब हम। एक गवर्नमेंट स्कूल है जो है सीमापुर में, और वहाँ के स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं कि एक रिलीजियस फेस्टिवल जो बहुत बड़ा है उसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं स्कूल में। तो एक लड़की है रेखा नाम की, वो बोलती है सर हम इस मंथ में ना, जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है, उसमें एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल है, तो हमने इसे कभी भी स्कूल में सेलिब्रेट नहीं किया, क्या हम लोग इस बार इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं स्कूल में?
तो फिर जो उसके सर हैं वो बोलते हैं नो रेखा, ये हो नहीं सकता क्योंकि एक गवर्नमेंट स्कूल है, हम किसी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। प्राइवेट स्कूल जो हैं वो शायद ऐसा करें, पर गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए रिलीजियस फेस्टिवल को स्कूल में तो नहीं मना सकते, और इसीलिए तो जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं उसमें छुट्टी दी जाती है ताकि वो हम घर पे सेलिब्रेट कर सकें। फिर रेखा और उसका फ्रेंड वहाँ से चला गया। देन वो लोग रास्ते में बात करते हैं, तो वो जो फ्रेंड था उसका वो बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होता है, अब मुझे पता चला कि हम लोग हमेशा ये फेस्टिवल स्कूल के बाहर क्यों मनाते हैं। तो फिर रेखा बोलती है एनीवे कोई बात नहीं, हम लोग इसे अपनी लोकेलिटी में मनाने का सोच रहे हैं इस बार। और ऐसे ही बातें करते करते वो निकल जाते हैं। तो हमें स्टोरी बोर्ड में क्या बताया गया कि जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि सेलिब्रेट किया जाए एक रिलीजियस फेस्टिवल स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। तो फिर उसके सर ने क्या बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्राइवेट स्कूल कर सकते हैं बट गवर्नमेंट स्कूल नहीं कर सकते। जैसा कि हमने स्ट्रैटेजी में पढ़ा था कि गवर्नमेंट प्लेस कोई भी किसी एक रिलीजन को ना तो डिस्प्ले कर सकता है और ना ही प्रमोट कर सकता है, और इसीलिए हमें ये स्टोरी बोर्ड भी उसी तरीके से दिया हुआ है उस स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए। पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता है। और जो दूसरा वे है जिसमें इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क करता है प्रिवेंट करने के लिए डोमिनेशन को, वो एक स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है नॉन इंटरफेरेंस। इसका मतलब है कि एक ऑर्डर में रिस्पेक्ट किया जाता है सारे रिलीजियस ग्रुप्स को। तो इसीलिए कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिससे उन रिलीजियस ग्रुप्स को फ़ायदा हो सके कि वो अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो कर सकें। इसके लिए भी एक स्टोरी बोर्ड दी गई है, हम लोग उसे पढ़ते हैं। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, 2 फ्रेंड्स थे, वो जा रहे थे एक राइड पे, स्कूटर राइड पे। उन दोनों ने ना अभी स्कूटर ख़रीदी थी। तो जो पहला दोस्त था वो अपने इस एक फ्रेंड से बोलता है कि हे, आई होप कि तुम्हारे पास एक हेलमेट हो, तुम जानते हो ना डेली लॉ को, तो तुम्हें एक पहनना चाहिए था, तुम पहन क्यों नहीं रहे हेलमेट? फाइंड होने का मन है क्या? तो फिर वो जो फ्रेंड था परमजीत, वो कहते हैं कि डोंट वरी, मुझ पर फाइन नहीं लगना। तो फिर से वो पूछते हैं हे परमजीत, तुम पर फाइन क्यों नहीं लगेगा? तो फिर परमजीत बोलता है कि सिक्स के लिए पगड़ी पहनना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिलीजन का, तो गवर्नमेंट जो है वो मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि मैं अपनी पगड़ी को खोल के हेलमेट पहनूं। अब ये जो हमें स्टोरी बोर्ड दी है इसमें जो सिख यूथ है यहाँ पे, उसे ना हेलमेट नहीं पहननी पड़ेगी, क्योंकि पगड़ी पहनना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सिक्स के लिए, तो इसीलिए गवर्नमेंट उन्हें फोर्स नहीं कर सकती। तो यही है इस स्ट्रैटेजी के अंदर। अब जो तीसरा है वो है इंडियन सेक्युलरिज्म, जो है वो जैसे कि एक रिलीजन है, उसमें ही एक अपर कास्ट लोअर कास्ट होता है, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये थर्ड वे है इंडियन सेक्युलरिज्म का। तो अब इसमें क्या है कि जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं हिंदूज़ का, जैसे कि अपर कास्ट हिंदूज़ जो हैं वो लोअर कास्ट हिंदूज़ को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ऐसा रूल है। तो इस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूशन को और डिस्क्रिमिनेशन को जो लोअर कास्ट के प्रति होती है उससे मिटाने के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ना अनटचेबिलिटी कर दी है बैन। अब अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेट हो रहा है तो जो स्टेट है ना वो बीच में आएगी रिलीजन के, और ऐसे सोशल प्रैक्टिस जो है उसको एंड करेगी। अगर जो डिस्क्रिमिनेट या फिर एक्सक्लूड किया गया लोअर कास्ट को, या फिर वायोलेट किया गया फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट्स को, जो सिटीज़न है इस कंट्री के, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये राइट ग्रांट करती है कि रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने खुद के स्कूल्स और कॉलेजेस खोल सकें, और ये फाइनेंशियल एड भी देती है नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस पर। हमने ये सारी चीज़ें तो देख ली, अब हमें ये देखना है कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो दूसरी कंट्रीज से कैसे डिफरेंट है। जैसे अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं यूएसए का, कि
वहाँ पे क्या है कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि स्टेट और रिलीजन को पूरी तरीके से अलग कर दो। कुछ भी हो रहा है रिलीजन में, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे एक्शन नहीं लेगी। वहाँ पे सेक्युलरिज्म का सिंपली ये मतलब है कि पूरी तरीके से अलग कर दो स्टेट और रिलीजन को। ना गवर्नमेंट जाएगी रिलीजन में इंटरफेयर करने के लिए, और ना ही जो रिलीजियस ग्रुप्स है वो आ सकते हैं गवर्नमेंट के वर्क में इंटरफेरेंस करने के लिए। यहाँ पे एक वे है जिससे इंडियन सेक्युलरिज्म जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसके सेक्युलरिज्म से अलग होता है। ये इसलिए है क्योंकि अमेरिकन सेक्युलरिज्म में क्या होता है कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ही हो जाता है रिलीजन और स्टेट के बीच में, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या होता है कि जो स्टेट है वो बीच में आ सकती है रिलीजियस अफेयर्स के। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गई थी हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बीच में ताकि वो एबॉलिश कर सके अनटचेबिलिटी को। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी वो आगे बीच में बोलेंगे कि रोक दो इस प्रैक्टिस को। वो कभी कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसा रूल बना हुआ है वहाँ पे उसी हिसाब से वो कभी बीच में आ सकते हैं, जहाँ पे उनको लगे कि हाँ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो फिर वो मना कर सकते हैं। अब जो स्टेट है ना, मतलब जो गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंग टू सेक्युलर प्रिंसिपल्स ही बीच में आ सकती है। जो इंडियन स्टेट है वो सेक्युलर है और बहुत सारे वेज में वर्क करती है ताकि वो रिलीजियस डोमिनेशन को प्रिवेंट कर सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट भी गारंटी करती है जो सेक्युलर प्रिंसिपल के बेस पर है। हाउएवर ये नहीं कहा जा रहा कि कभी भी ये जो राइट्स हैं ये वायोलेट ना होते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं। इसीलिए ये जो हमें नॉलेज मिल रही है इससे हमें क्या मदद की जाएगी कि कभी भी आपको लगे कहीं पे भी कि किसी का राइट वायोलेट हो रहा है या फिर हमारे साथ कुछ ऐसा वायोलेशन हो रहा है तो फिर आप उसके लिए एक्शन ले सकते हो उसके अगेंस्ट। अब इस बॉक्स में क्या दिया है, इसमें दिया है कि फरवरी 2004 में क्या हुआ कि फ्रांस ने ना एक लॉ पास किया कि आप कोई भी ऐसा सिंबल नहीं ले सकते जो रिलीजन, पॉलिटिकल या फिर किसी ऐसी चीज़ से जुड़ा हुआ, जैसे कि इस्लामिक स्कार्फ हो गया, जेविश स्कल कैप हो गया या फिर लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस हो गए, ये सारी चीज़ें आप नहीं पहन सकते। तो इसमें इसे बहुत सारी रेसिस्टेंस मिली, मतलब इसके अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए होंगे, बहुत कुछ हुआ होगा। तो फिर इन लोगों को क्या हुआ, वर्कर्स की शॉर्टेज हो गई। तो मतलब बेसिकली ये जान लो कि बहुत सारी गड़बड़ हो गई थी इस वजह से फ्रांस में। तो यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। एंड आई होप आपको अच्छे से चैप्टर क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।